पश्चिम बंगाल में जो एसआईआर हो रही है, यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, जो मतदाता सूची की विशेष गहन पुनरीक्षण हो रही है, जो इसको लेकर पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं, जो बीजेपी पार्टी से लेकर चुनाव आयोग पर हैं, जो लगातार हैं जो सवालें खड़ी कर रहे हैं। इसी साल पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव हैं जो होने जा रही है, लेकिन उस विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी पार्टी और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं, जो दोनों ही अलग अलग एजेंडों पर पश्चिम बंगाल की विधानसभा चुनाव की हैं जो तैयारी कर रहे हैं। जहां बीजेपी पार्टी हैं जो लगातार घुसपैठियों की मुद्दा है जो उठा रहे हैं, तो दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल में जो मतदाता सूची की विशेष गहन पुनरीक्षण चल रही है, जो ममता बनर्जी हैं जो इसकी मुद्दा है जो उठा रहे हैं। ममता बनर्जी हैं जो खुद वकील के तौर पर सुप्रीम कोर्ट में हैं, जो अपनी दलील रखे हैं पश्चिम बंगाल में अपने वोटरों को बचाने के लिए। सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में यह पहला बार हुआ है कि जब किसी राज्य के मुख्यमंत्री हैं जो खुद वकील के तौर पर सुप्रीम कोर्ट में हैं, जो अपनी दलील रखे हैं। इससे पहले मुकदमे में या फिर मुख्यमंत्री के वकील या फिर उनकी सलाहकार हैं जो अदालत में अपनी दलील हैं जो रखते थे, मगर ममता बनर्जी को इस बात का डर है कि कहीं एसआईआर की वजह से पश्चिम बंगाल में अगर हमारे वोटरों के नाम है जो हटा देंगे, तो इससे चुनावी पर है जो काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। और ममता बनर्जी हैं जो पश्चिम बंगाल में अपने वोटरों को बचाने के लिए खुद हैं जो सुप्रीम कोर्ट में अपनी दलील हैं जो रखें। ममता बनर्जी हैं जो वकील बनकर एसआईआर को लेकर हैं जो सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई सूर्यकांता के सामने हैं जो खूब दलील दिए हैं, जिसमें मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं जो कहे हैं कि चुनाव से 2 महीना पहले ऐसा कुछ करने की कोशिश किया जा रहा है जो 2 सालों में होने वाला था। खेती बाड़ी के मौसम में लोगों को एसआईआर के नाम पर ही जो परेशान किया जा रहा। ममता बनर्जी हैं जो ये भी कहें कि 24 साल बाद इसे 3 महीना में पूरा करने की इतनी जल्दबाजी क्यों है। एसआईआर की वजह से 100 से ज़्यादा लोगों की जानें चला गया, जबकि चुनाव आयोग की प्रताड़ना की वजह से कई ऐसे बीएलओ हैं जो अपनी जानें दे दिए। ममता बनर्जी हैं जो सुप्रीम कोर्ट में अपनी ये भी दलीलें हैं जो दिए हैं कि एसआईआर को लेकर चुनाव आयोग हैं जो पश्चिम बंगाल को हैं जो निशाना बना रहे हैं, और बीजेपी शासित राज्य असम में कोई भी एसआईआर है जो नहीं हो रही है। ममता बनर्जी हैं जो ये भी कहें कि एसआईआर की प्रक्रिया, इसमें मतदाताओं की नाम जोड़ने की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि इसमें मतदाताओं की नाम है जो हटाया जा रहा है। पश्चिम बंगाल में 58 लाख मतदाताओं की नाम है जो मतदाता सूची से हटा दिया गया है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं जो सुप्रीम कोर्ट में अपनी ये भी दलील है जो दिए कि बीजेपी पार्टी हैं जो माइक्रो ऑब्जर्वर के हैं जो नियुक्त किए हैं, जो बीएलओ अधिकारियों को दरकिनार कर कर खुद हैं जो मतदाताओं के नाम हटा रहे हैं। नाम मिसमैच पर जो नोटिस दिया गया है, जो इसी नोटिस को वापस लेने के भी मांगे हैं जो किए हैं। ममता बनर्जी हैं जो सुप्रीम कोर्ट में ये भी कहें कि माय लॉर्ड, सारे बेटी की शादी हो जाती है और वो बेटी है जो अपनी ससुराल चल जाते हैं, तब अपने पति की टाइटल इस्तेमाल करते हैं, तो क्या ये भी मिसमैच हैं। कुछ ऐसे बेटी की शादी हुआ और वो अपने ससुराल चले गए हैं और उनका भी नाम है जो वोटर लिस्ट से हटा दिया गया। सुप्रीम कोर्ट में ममता बनर्जी को दलील देने के बाद चुनाव आयोग भी अपने जवाब हैं जो दिए हैं, जिसमें चुनाव आयोग का कहना है कि हमने राज्य सरकार से बार बार मांग की है कि एसआईआर काम के लिए पर्याप्त ग्रुप भी अधिकारी हैं जो दिया जाए, लेकिन हमें कोई भी अधिकारी हैं जो नहीं दिया गया। इसी के चलते माइक्रो ऑब्जर्वर को हैं जो नियुक्त किया गया है। चुनाव आयोग हैं जो अपने जवाब में ये भी कहें कि हमने राज्य सरकार को कई ऐसे हैं जो पत्र लिखे और उस पत्र में हमने 2 क्लास अधिकारी की मांग है जो किए थे ताकि ईआरओ को नियुक्त किया जा सके, लेकिन उन्होंने उस रैंक के केवल 80 अधिकारी हैं जो दिए, बाकी निचले रैंक के दिए। इसी के चलते पश्चिम बंगाल में हमें माइक्रो ऑब्जर्वर को हैं जो नियुक्त करना पड़ा है। गलती उनकी है, माइक्रो ऑब्जर्वर को सही तरीके से हैं जो नियुक्त किया गया है। अगर इसमें राज्य सरकार हैं जो सहयोग नहीं करते हैं तो दूसरा और कोई ऑप्शन है जो नहीं है। ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट में अपनी दलील दी है। ममता बनर्जी के बाद चुनाव आयोग भी अपने जवाब हैं जो दिए हैं। दोनों की बातें सुनने के बाद सीजेआई सूर्यकांता हैं जो एक हैं, जो ममता बनर्जी हैं जो नाम मिसमैच पर नोटिस वापस लेने के लिए जो मांगे किए थे, इसी पर सीजेआई सूर्यकांता हैं जो कहें कि सभी नोटिस वापस लेना ये अव्यावहारिक है। उन्होंने
चुनाव आयोग को निर्देश देते हुए ये भी कहें कि किसी की नाम की स्पेलिंग में गड़बड़ी होने के बाद चुनाव आयोग है जो नोटिस जारी न करें। सीजीआई सूर्यकांता हैं जो चुनाव आयोग से ये भी कहें कि वह अपने अधिकारियों को निर्देश दें कि इसी मामले में संवेदनशील रहें। सवाल ये आ जाती है कि इसी एसआईआर को लेकर बिहार में भी हैं जो लगातार विपक्ष के नेता राहुल गांधी से लेकर तेजस्वी यादव भी सवाल हैं जो उठाए। यहाँ तक कि बिहार में वोट चोरी का भी मुद्दा है जो उठाया गया कि एसआईआर कर है जो वोट इसमें चोरी किया जा रहा, लेकिन बिहार की चुनाव में इसका कोई भी है जो इफेक्ट नहीं पड़ा। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की जैसा ममता बनर्जी भी हैं जो एसआईआर को लेकर पश्चिम बंगाल में है जो सवाल उठा रहे हैं। लेकिन देखना यह होगा कि क्या ममता बनर्जी की इसी एसआईआर की मुद्दा पश्चिम बंगाल की विधानसभा चुनाव में काम करती है कि नहीं करती है, ये तो खैर पश्चिम बंगाल में चुनाव होने के बाद ही पता चलेगा। चुनाव आयोग है जो अपनी मतदाता सूची की विशेष गहन पुनरीक्षण इतनी जल्दी में करवाएं और बीएलओ के ऊपर इतना ज़्यादा दबाव पड़ा कि आज 7 राज्यों में कम से कम 29 बीएलओ हैं जो अपनी जान दे दिए एसआईआर की प्रेशर की वजह से। इसमें राजस्थान में 3 बीएलओ हैं जो मतदाता सूची की विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान हैं जो अपनी जानें दे दिए। गुजरात में 4 बीएलओ की जानें चला गया। उसके बाद मध्य प्रदेश में 9 बीएलओ की जानें चला गया। केरल में 1 बीएलओ हैं जो अपनी जानें दे दी हैं। उसके बाद तमिलनाडु में है जो 1 बीएलओ की जानें चला गया। उसके बाद उत्तर प्रदेश में 8 बीएलओ की जानें चला गया। पश्चिम बंगाल में 3 बीएलओ की जानें चला गया। कम से कम 7 राज्यों में 29 बीएलओ की जानें हैं जो चल गया। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में बीएलओ थे सर्वेश सिंह, जिन्होंने फांसी लगाकर हैं जो अपनी जानें दे दी और उन्होंने अपने सुसाइड में नोट में ये लिखे कि हमसे हैं जो टारगेट पूरा नहीं हो पाया और हम हार गए। उन्होंने रोते हुए हैं जो अपनी फांसी है जो लगा लिए थे। देखिए उनकी इस वीडियो को, जो आज भी एक बड़ी सवाल है जो खड़ी किया जाता है कि जहां मतदाता सूची से नाम हटाने के लेकर फर्जी वोटर को लेकर जो ये प्रक्रिया शुरू किया गया, लेकिन इसमें बीएलओ हैं जो फांसी के फंदे पर हैं जो लटक गए हैं। दीदी मैं तुम्हारे विश्वास पे खड़ा नहीं होता आया। मम्मी बच्चों का ख्याल रख। बीएलओ सर्वेश सिंह थे जिन्होंने एसआईआर की टारगेट हैं जो पूरा नहीं कर पाए और उसके बाद रोते रोते हैं जो फांसी के फंदे पर हैं जो लटक गए। उस समय चुनाव आयोग की तरफ से कोई भी बयान निकल कर हैं जो नहीं आया था। यहाँ तक कि एसआईआर के काम होने के बाद चुनाव आयोग की सोशल मीडिया एक्स अकाउंट पर हैं जो कुछ ऐसे बीएलओ डांस कर रहे थे, उसी का वीडियो है जो अपनी सोशल मीडिया एक्स अकाउंट पर हैं जो शेयर कर रहे थे। लेकिन चुनाव आयोग हैं जो बीएलओ सर्वेश सिंह को लेकर हैं जो एक बार भी हैं जो ट्वीट कर इस पर कोई भी प्रतिक्रिया है जो नहीं दिए थे। बीएलओ सर्वेश सिंह हैं जो फांसी लगाकर अपनी जान है जो दे दिए थे। उनकी परिवार वाले हैं जो ये भी दावा किए थे कि चुनाव आयोग की तरफ से बीएलओ सर्वेश सिंह को हैं जो कोई भी ट्रेनिंग है जो नहीं दिए थे और सीधे हैं जो उनको बीएलओ बना दिए थे और काम को लेकर इतनी प्रेशर था जो उस काम को हैं जो झेल नहीं पाए और मजबूर होकर हैं जो फांसी के फंदे पर हैं जो लटक गए। सुनिए उनकी परिवार हैं जो क्या कहते हैं। जो सुसाइड किया है क्या मामला है? मेरा नाम बबली है और सुसाइड कराए एसआईआर वाले फॉर्म जो भरे जा रहे हैं, फिल करे हैं, या तो इन्हें ट्रेनिंग देनी चाहिए थी। पहले ट्रेनिंग नहीं दी ना, एकदम बीएलओ बना दिया। स्कूल के हेड मास्टर हैं, बीएलओ थोड़ी है वो। या तो उन्हें ट्रेन करते कि तुम्हें ये काम करना है। इतने सारे फॉर्म दे दिए उन्हें, 1015 फॉर्म दे दिए उन्हें फिल करने के लिए। आके ये लोग किसी का सपोर्ट तक नहीं मिला उन्हें। अच्छा, क्या कारण है जो इन्होंने सुसाइड किया है? दबाव के कारण सुसाइड करा उन्होंने। किन लोगों का दबाव था? उसका इतना प्रेशर है, रात के 1-2 बजे मैं काम करवा रही हूँ उनके साथ, खुद काम कर रहे हैं तो कह रहे बताओ मैं क्या करूँ मैं।